नमस्कार। योग हमारी भारतीय परंपरा की एक अमूल्य निधि है जो हमें विरासत में मिली है। योग का तात्पर्य है स्वयं के साथ जुड़ना, शरीर का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। आज के युग में योग शास्त्रों और ऋषिमुनियों के जीवन से उठकर हमारे बीच हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। आज हम योग और योग दिवस के बारे में विस्तार से जानेंगे योगाचार्य वंदना खैरवार से। मैम, बेहद स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। हमारे भारत में शुरुआत हुई इसकी, और इसकी जो नींव रखी गई ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी जी। 27 सितंबर 2014। और पहली बार इसको उन्होंने इसको बताया कि ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट लाएंगे हम भारत के जरिए, जिससे क्या होगा कि विश्व के पटल पे पूरी दुनिया में योग के महत्व को बताएगा और साथ ही साथ भारत को सारी दुनिया में एक अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। जी। तो बस तभी से शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। जी, तो पूरे विश्व को एक नई जीवन पद्धति का ज्ञान देने के लिए ये हमारा विश्व योग दिवस शुरू किया गया। लेकिन हमारे बीच ना ज़्यादातर लोग योगाभ्यास करते तो हैं, लेकिन बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कि योग या योगा जो ज़्यादा प्रचलित शब्द है जनमानस के बीच में, ये होता क्या है? ये बड़े कम लोगों को क्लियर है कि क्या ये किसी उपचार का माध्यम है या एक्सरसाइज का साधन है या फिर ये दवाओं का विकल्प है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि योग क्या है और इसका जन्म कहाँ, कैसे हुआ, किसने दिया? योग एक देखने में सुनने में छोटा शब्द लगता है योग, बट ये अपने आप में बहुत इसका विस्तृत क्षेत्र है जिसका कोई हम जिसके अंदर घुस के हम चाहेंगे कि हाँ हम इसको जान पाए, नहीं जान सकते। कुछ लोगों के लिए सच में ये आसनों का अभ्यास है, बट ऐसा नहीं है। योग एक ऐसी जीवन जीने की कला है, एक जीवन जीने की विधा है जिसमें हम अंदर उतरते हैं तो ये हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमें लेकर जाता है। ऑल राउंड बेटरमेंट का एक साधन है। हाँ, तो इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ ये आसनों का अभ्यास नहीं है, ये हमारे मन पे, शरीर पे, प्राणों पे, हर जगह ये काम करता है। योग शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? योग जो आप सुन के ही लगता है योग क्या है, जोड़ या जुड़ना। बिल्कुल। तो बस आप एक बार योग में आके तो देखिए, आप स्वयं से जुड़कर तो देखिए। आज के जो वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें हम अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हमको पैसा कमाना है, हमको अच्छा खान पान करना है, अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है, बट हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं, ढेरों बीमारियों के बीच में रह रहे हैं। हमको कुछ समझ ही नहीं आता कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। बस हम भागे जा रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी को ही हमने अपना लिया है। लेकिन एक बार जब हम योग में आते हैं तब हम अपने आप से जुड़कर तब अपने जीवन को एक बेहतरीन आयाम दे पाते हैं। जी, जो बिखरे हुए टुकड़े हैं जीवन के वो एक तार में बंधने लगते हैं योग में आने के बाद। मुझे लगता है योग का जो जन्म था वो तो भारत में ही हुआ है। महर्षि पतंजलि ने योग को दिया, जी हाँ। उसका निष्पादन किया। लेकिन योग जो है आज विश्व पटल पर कैसे देखा जा रहा है, उसको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना अपनाया गया है? योग दिवस जब से मनाया जा रहा है उसके बाद से तो योग पूरी दुनिया में बहुत ही होता है ना, एक प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। और बेसिकली हमारे भारत का ही होता ना, जन्म यहीं से हुआ है। महर्षि पतंजलि जी ने इसको जन्म दिया है। एक जो योग की प्रॉपर शुरुआत उन्होंने ही कराई है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बीच बीच में हमने बहुत सारी परिस्थितियों से हम गुजर चुके हैं। कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद से तो योग हर जगह इतना ज़्यादा उसकी प्राथमिकता सबने मान ली है कि अगर हम सुबह की शुरुआत 1 घंटा योग से करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है पूरी ऊर्जा से भर जाएगा। हमारी जो शारीरिक मानसिक बीमारियां हम उनसे बहुत हद तक दूर हो पाएंगे। तो इसलिए
देखा जाए तो योग के जरिए हम भारतवासी दुनिया में काफ़ी एक अच्छे स्थान पे, महत्वपूर्ण स्थान पे आ चुके हैं। बिल्कुल, विश्व पटल पर एक अलग सी पहचान मिली है भारत को, और ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि भारत ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं जो दुनिया के बहुत सारे नए नए इनोवेशंस का बेस बनी। तो योग भी उनमें से एक है, और आज मोदी जी के ज़रिए विश्व में हमें स्थान मिला है, तो ये बहुत गौरव की बात है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो युवा हैं, और हमेशा वो चाहते हैं कि उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये जो अगला सवाल है मेरा, वो हमारे उन्हीं युवा दर्शकों पर केंद्रित है। हमें बताएं कि योग के साथ हम करियर को दिशा कैसे दे सकते हैं? क्या योग के भी कुछ औपचारिक ट्रेनिंग, डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि है? तो अगर उसमें हम प्रशिक्षण लेते हैं तो किन फील्ड्स में जा सकते हैं और किस तरह के रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, योग में भी आज के समय में बहुत ही मतलब अच्छी संभावनाएं हैं। योग में अगर आप कुछ बेसिक्स कोर्स भी कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप कम से कम अपने आसपास के क्षेत्रों में, पार्क में, मतलब कुछ लोगों को इकट्ठा करके आप खुद अपनी हेल्थ के साथ साथ उनकी हेल्थ को सुधारेंगे, साथ साथ कुछ रोज़गार भी, आपको कुछ आमदनी भी होगी, स्वरोजगार का मौका देता है ये तो है। और फिर इसका ऐसा है कि आजकल स्कूलों में भी टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं, योग टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं हो गई, क्योंकि आज बच्चों को योग के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में तो हर स्कूल में, यहाँ तक कि कुछ कुछ अच्छे जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बीच बीच में योग के कुछ अभ्यास, ऐसा कुछ क्लासेस वो करवाती रहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है आज की लाइफ में कि चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह के तनाव हैं। बिल्कुल, तो योगाभ्यास करने से हम उनसे भी दूर रहते हैं। हाँ, तो इस तरह से कह सकते हैं आप योग में आते हैं तो करियर के रूप में बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा। आपके तो सर्टिफिकेट कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ये भी अवेलेबल हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी की अपनी एक अवधि होती है। 3 महीने की शुरुआत आप कर सकते हैं बेसिक के लिए, फिर 6 महीने का भी आता है, साल भर का। प्रॉपर योग में वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, थेरेपी भी के भी कोर्सेज होते हैं, जिससे आप करके मतलब बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जिस फील्ड में जैसे जाना चाहें योग में, तो आप बिल्कुल प्रशिक्षण लें और उसको एज अ रोज़गार आप उसको उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आचार्य जी, हम लोग योगाभ्यासन ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके बारे में जो इसका विस्तृत स्वरूप है उसकी जानकारी आज भी बहुत कम है, और इसी अल्पज्ञान के चलते हम योग का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। हमें लगता है कि योग आसन है, जिसको फिज़िकल एक्सरसाइज चाहिए वो सूर्य नमस्कार और भुजंग आसन वगैरह कर लेता है। फिर बहुत हुआ तो कुछ लोग प्राणायाम में इंगेज हो जाते हैं कि अनुलोम विलोम कर लिया, भस्त्रिका, कपाल भाती जैसे प्राणायाम कर लिए तो सांस की बीमारियां दूर रहेंगी, या सर दर्द और सर्दी ज़ुकाम से दूर रहेंगे। कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन में घुस जाते हैं, उनको ध्यान लगाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको मेंटल फोकस की जब ज़रूरत होती है तो वो मेडिटेशन कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो योग का बस अंश मात्र है ना। आरंभ से लेकर अंत तक योग जो है वो एक विकराल स्वरूप लिए हुए है, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। तो उस पर थोड़ी जानकारी दें कि ये अष्टांग योग क्या होता है। जैसे कि हमने ये जाना कि महर्षि पतंजलि जी ने योग की शुरुआत की, वो जनक कहे जाते हैं योग के। तो ये जो अष्टांग योग जो शब्द है ये उन्हीं की दी हुई चीज़ है। उन्होंने योग को 8 अंगों में बांटा है ना, 8 अलग अलग अंगों में, क्योंकि आप अचानक से किसी पायदान पे पहुंच नहीं सकते। हर एक सीढ़ी को चढ़ने के बाद ही किसी एक जगह पे पहुंच पाते हैं, किसी एक मंजिल पे आपकी पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही 8 अंगों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 अंगों में बांटा गया है। तो मीन्स जैसे यम ऐसा है ना, आप सबसे पहले खुद के अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को अच्छा रखें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, फिर आपका आता है नियम। तो आप एक तरह से सामाजिक अनुशासन में बंधे, सामाजिक अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं आसन पे, तब जाके तीसरे नंबर पे आसन है। आसनों का नाम योग नहीं है। तब जाके हम आसन करते हैं। आसनों को करने के बाद हमारी बॉडी तैयार होती है प्राणायाम करने के लिए। तब हम अपने प्राणों के साथ जुड़ते हैं, अपने सांसों के साथ
सही वो तरीके से होता है ना कि सिर्फ हम जी रहे हैं तो वो नहीं चाहिए, हम कैसे सांस ले रहे हैं, सांसों के प्रति जागरूकता भी लानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं प्रत्याहार पे। तो प्रत्याहार जो है चीज़ कि मतलब आपके सामने कुछ भी होता रहे, अगर आप योग में हैं, अच्छा खाना है, कुछ वैसा मतलब सबके रूटीन अपने अपने हिसाब से है, लेट नाइट सोना, ये वो सारी चीज़ों में ये तो हम सभी लोग करते हैं। आजकल की दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ी हुई है, कुछ भी खाना, जंक फूड और ये फास्ट फूड चलता रहता है। सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, यही चलता है। मोबाइल पर उंगलियां चलती रहती हैं। तो बिल्कुल, तो जब आप योग में होते हैं ना तो आप अपने आप को मतलब इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होने देते हैं, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आप आत्मनियंत्रण सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद वही धारणा है कि सारी चीज़ों में ठीक है, हम समाज को बदलने चलते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक बार हमने, हर एक व्यक्ति ने अपने आप को बदलने की सोच ली, वो दृढ़ निश्चय कर लिया, तब वो बहुत ज़बरदस्त वो है चीज़। फिर 7वें नंबर पे हमारा आता है ध्यान। ध्यान पहाड़ों पे बैठकर, किसी गुफा में जाके, नदी के किनारे सिर्फ सुखासन में, पद्मासन में बैठना ही योग साधना नहीं है, ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप स्टेप बाय स्टेप जब अपनाते हैं तो अपने आप आपका ध्यान होने लग जाता है, अंतर मन में केंद्रित होना, बिल्कुल। ध्यान आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, आपके विचारों से आप मतलब थोड़ा सा होता है ना, एक विचार शून्यता आने लग जाती है, आप ओवर थिंकिंग कम कर देते हैं। ध्यान है क्या? जब सारी चीज़ों का आप ध्यानपूर्वक करने लगेंगे, आप अपनी श्वास को भी ध्यान से महसूस करने लग जाएंगे, वही तो ध्यान है। आप अपने आसपास के समाज में, बिल्कुल हर चीज़ में आप ध्यानपूर्वक जहाँ ध्यान लगाना शुरू कर दिए, वही तो ध्यान है। तो किसी चीज़ की परेशानी ही नहीं होगी। और लास्ट में समाधि। तो बस यही चीज़ है, योग यही है कि हम जब सारी चीज़ों को अपनाएंगे तो समाधि तो मतलब अपने आप इंसान योग में आ गया तो वो साधु संत बन ही जाता है, चरम सीमा जो है। हाँ, बस वो फिर उसके बाद परमात्मा से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मोक्ष प्राप्ति तो होनी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अष्टांग पे। लेकिन हर एक चीज़ के लाभ और हानि दोनों पक्ष होते हैं। जैसे अगर हमें बुखार हुआ है तो हम तुरंत दवाई तो ले लिए, बुखार ठीक हो गया, लेकिन अगर उन एंटीबायोटिक्स का हम ज़्यादा दिनों तक सेवन करते रहें, लगातार सेवन करते रहें, तो हमारे जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, वो चाहे किडनी है या लिवर है, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। और वैसे भी मानी हुई बात है कि किसी भी चीज़ का लाभ लेने के लिए हमें उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए पालक और मेथी जैसी साग सब्जियाँ वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर उन्हें हमने ठीक से धो पका कर नहीं खाया तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाएंगी। तो क्या यही बात योगा पर भी लागू होती है? क्या योग के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं, उनसे बचने के तरीके क्या हैं, ये हमें बताएं। ये बात कहेंगे योगा पे भी लागू होती है, मतलब इस तरह से होती है कि जिसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज़ की भाई अति बुरी है। आप योग में हैं, आपका योग में बहुत मन रमता है, ठीक है, आप कर रहे हैं, बट बेसिकली क्या है, उसको एक लिमिट में, एक सीमित अवधि तक करना ज़रूरी है। तो योग में कैसा होता है कि आप एक तो सही तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप किसी योग गुरु के अंडर में कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। समय समय पे वो आपको मतलब होता है ना योग के बारे में, हाँ आपकी बॉडी इस लेवल पे थी, अभी ठीक हो रही है, अब आपको इसको नहीं, ये चीज़ करना चाहिए। मतलब वो आपके बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से आपको योग प्राणायाम को बीच में बदलता रहेगा सब चीज़, तो वो एक स्मूथली चलेगा। बट आप अकेले खुद ओवर करेंगे तो कभी आपके स्पाइन में या तो किसी नस नाड़ी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आसन कर रहे हैं, पोस्चर्स पे ध्यान नहीं दिया तो फिर स्पाइन की दिक्कत होगी, कहीं नस खिंच जाएगी। तो वही चीज़ है कि कम से कम एक लिमिट में करें, और दूसरी चीज़ है किसी के मतलब निरीक्षण में करें। खुद से लोग अब देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े साधु संत 4-6 घंटे तक लगातार योग कर रहे हैं, तो हम भी तुरंत शुरू हो जाएं? नहीं, हम अगर बिगनर हैं तो हम 5, 10, 20 मिनट करेंगे और वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो ये सावधानियां ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत बार होता है कि हर किसी को टीचर अवेलेबल नहीं होता, तो या टाइम नहीं होता, टाइम की कमी होती है, तो ऐसे लोग कैसे योगा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे योगा का लाभ उठा सकते हैं? हाँ, आज के टाइम में ये थोड़ी समस्या है कि बहुत सुबह इतने सारे काम होते हैं तो हम मिल पा रहे, या कुछ ना कुछ ऐसा है, तो कुछ लोग चाहते तो बट कर नहीं पाते।
तो मुझे लगता है बेसिकली अगर वो 20 से 30 मिनट एक सिंपल अभ्यास को रखें तो उसमें बस आप यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं कुछ आती हैं जिसमें आप आराम से उसको कर सकते हैं अपने आप से भी। जैसे होता है उसमें ग्रीवा शक्ति विकासक हो गया, आपकी जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उंगली शक्ति, कंधा संचालन, कटी चालन, इस तरह की चीज़ों को अगर आपने किया, फिर बाद में 5-7 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर उसके बाद फिर कपालभाति प्राणायाम नहीं होता, वो एक शुद्धिकरण होती है। अच्छा, ये अच्छी जानकारी है। हाँ। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, मुझे भी ये पता था कि कपालभाति प्राणायाम होता है, लेकिन आपने क्या कहा? ये एक शुद्धिकरण होती है, मतलब प्राणायाम के पहले की हमारी तैयारी होती है। अच्छा। हाँ, कि वो हमको प्रिपेयर कराता है, हमारी लंग्स को, हाँ, हमारी नासिका को तैयार करता है प्राणायाम के लिए। जी, तो बहुत अच्छी जानकारियाँ आपसे प्राप्त हुई हमें योग और योग दिवस के बारे में। हमने जाना कि योग जो है वो जीवन जीने की एक कला है और योग से शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। योग हमारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए कारगर साबित हो सकता है। ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का माध्यम है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। हमें जीवन को बेहतर बनाना है तो योग का अनुसरण करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए वंदना जी। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और योग के ऊपर ये छोटी सी जानकारी देने के लिए।